नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा आप सभी अच्छे से होंगे। दोस्तों, मेरे चैनल वंदना सिंह ऑफिशियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये नई वीडियो मैं लेकर आई हूँ गणेश चतुर्थी पर लेकर। दोस्तों, गणेश जी का महामंत्र है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेश जी हमारे जीवन के सभी मंगल कार्यों में जो विघ्न बाधाएँ आती हैं उनको दूर करते हैं। इसलिए हम सभी सबसे पहले गणपति की पूजा करते हैं। हर कार्य को शुरू करने से पहले गणपति की पूजा करते हैं। गणपति प्रधान हैं, गणपति जी की पूजा सर्वप्रथम करी जाती है। उसके बाद ही कोई भी पूजा पाठ या कोई भी मंगल कार्य शुरू किए जाते हैं। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती ने स्नान से पूर्व शरीर पर हल्दी का उपटन लगाया था। उसके बाद उन्होंने उपटन उतारा तो उससे एक पुतला बना दिया और उसमें प्राण डाल दिए। इस तरह भगवान गणेश की उत्पत्ति हुई। एक बार की बात है, माता पार्वती स्नान करने चली गई और गणपति को आदेश दिया कि तुम द्वार पर बैठ जाओ और किसी को भी अंदर मत आने देना। कुछ देर बाद भगवान शिव वहाँ आए और कहा कि उन्हें पार्वती जी से मिलना है। द्वारपाल बने भगवान गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोका। उसके बाद शिव गणों और भगवान गणेश के बीच भयंकर युद्ध किया, लेकिन कोई भी उन्हें हरा नहीं सका। फिर क्रोधित शिव जी ने अपने त्रिशूल से बालक गणेश का सिर काट डाला। जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो रोने लगी और प्रलय करने का निश्चय कर लिया। इससे देवलोक भयभीत हो उठा। फिर देवताओं ने उनकी स्तुति कर उन्हें शांत किया। भगवान शिव ने गरुड़ जी से कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो उस बच्चे का सिर ले आओ। गरुड़ जी काफ़ी देर बाद तक ऐसा कोई नहीं मिला गरुड़ जी को। अंततः एक हथिनी नजर आई। हथिनी का शरीर ऐसा होता है कि जो बच्चे की तरफ मुंह कर नहीं सो सकती। तो गरुड़ जी उस हाथी का सिर काट कर ले आए। तो शिव जी ने इस बालक के धड़ पर रखकर उसे पुनः जीवित कर दिया। पार्वती ने उन्हें पुनः जीवित देखकर बहुत खुश हुई और तब समस्त देवताओं ने बालक गणेश को आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि किसी भी मांगलिक कार्य की शुरुआत अगर गणेश जी की पूजा से होगी तो वो सफल होगा। उन्होंने गणेश जी को अपने समस्त गणों का अध्यक्ष घोषित किया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि विघ्न नाश करने से गणेश का नाम सर्वोपरि होगा। इसलिए भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बताती हूँ आपको कि गणेश चतुर्थी 2024 में कब है। दोस्तों, भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को गणेश चतुर्थी का हम त्यौहार मनाते हैं हर वर्ष। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 2024 में भादो की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 6 सितंबर को दोपहर 3:01 से शुरू हो रही है और जो 7 सितंबर की शाम 5:37 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के हिसाब से गणेश चतुर्थी का पर्व 7 सितंबर शनिवार को ही मनाया जाएगा। इसी दिन हम लोग गणेश जी की अगर स्थापना करते हैं घर पे या कहीं मंडप में तो इसी दिन करनी है। दोस्तों, हम उस स्थान पे चौकी लगाकर मंडप अच्छा सजाते हैं जहाँ पर हम गणेश जी को 2 दिन 3 दिन 5 दिन या 10 दिन के लिए स्थापना करते हैं। शहर में जगह जगह मंडप बनते हैं और मंदिरों में भी गणेश जी की पूजा करी जाती है। और अगर आप घर में स्थापना नहीं भी कर रहे हैं तो आपके घर में जो गणेश जी हैं उनकी जो जिनकी नियमित पूजा करते हैं उनको भी आप एक स्थान देकर उनके लगातार विभिन्न मंत्रों से और दूबा घास फल फूल मीठा लड्डू आदि से उनकी पूजा और शाम के टाइम आरती कर सकते हैं और उनसे अपने जीवन में सुख सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी आपके कार्य में बाधाएं हैं उन बाधाओं को भगवान गणेश की कृपा से बाधा मुक्ति होगी। दोस्तों, गणेश चतुर्थी 7 सितंबर 2024 से शुरू होगी और भगवान गणेश को सम्मान से मनाया जाने वाला यह त्यौहार पूरे भारत में 10 दिनों तक मनाया जाता है। महाराष्ट्र में यह त्यौहार बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे अब सभी प्रदेशों में, खासतौर पर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, सभी प्रदेशों में मनाया जाता है। घरों और मंदिरों में मूर्तियां स्थापित की जाती हैं और प्रतिदिन इनकी पूजा की जाती है। कायदा तो यही है कि 10 दिन तक हम इनकी मूर्ति स्थापित करें। 10वें दिन इन मूर्तियों को जल निकायों में विसर्जित करने के साथ ही यह उत्सव समाप्त हो जाता है। दोस्तों, मूर्ति का विसर्जन जो है आप गंगा नदी में करें या फिर आप घर में अगर छोटी मूर्तियां हैं तो उनको किसी गमले में पानी भर के या टब में पानी भर के उसी में विसर्जित कर दें। धीरे धीरे ये मिट्टी जब गल जाए तो उसके बाद आप मिट्टी को गमले में डाल दें। तो इस तरह से हमें मूर्तियों को विसर्जित करना चाहिए। 10वें दिन 17 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को हमें मूर्ति विसर्जित करना है। दोस्तों, शनिवार 7 सितंबर को जब हम अपने घर में या फिर मंदिर में जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं और अगर घर में हम स्थापना करते हैं तो हर दिन हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और स्नान करके साफ कपड़े पहनकर खाने से पहले गणपति बप्पा को ताजे फूल चढ़ाएं, उनके सामने लड्डू का भोग लगाएं
दूब घास बहुत पसंद है गणेश जी को, तो उनको दूब जरूर समर्पित करें। बूंदी के लड्डू या मोदक का भोग लगाएं, जो मोदक उन्हें बहुत पसंद है, गणेश जी का प्रिय भोग है मोदक, तो मोदक स्वयं घर पे बनाकर लगाएं उनको मोदक का भोग, या फिर बाज़ार से भी मोदक ला सकते हैं। ताज़े फूल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, उनके सामने दिया जलाएं, कुछ मंत्रों का जाप करें और उन्हें भोग लगाकर और अंत में आरती करें। और इस तरह से गणेश जी भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को शुभ आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, गणेश चतुर्थी के मौके पर 7 सितंबर को पूजा और मूर्ति स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 11:03 से दोपहर 1:34 तक, यानी कि गणेश जी की मूर्ति की अगर आप स्थापना कर रहे हैं तो इसके लिए शुभ समय 2 घंटे 31 मिनट, मतलब 11:30 बजे से लेकर 1:34 तक है। तो इस समय आप भगवान की मूर्ति गणेश जी की स्थापना कर दें और उसके बाद उनकी नित्य जैसे पूजा बताई है मैंने, पूजा उस तरह से करें, उन्हें नित्य भोग लगाएं और उनके सामने फूल, दूबा घास और नैवेद्य और आरती उनकी सुबह शाम दोनों टाइम करें। इससे भगवान गणेश प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में विघ्न बाधा जो होगी दूर करेंगे। साल भर तक वो आपकी पूरी रक्षा करेंगे। अगले साल फिर उन्हें आप स्थापित करके दोबारा से उन्हें अपने घर बुला सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप विधिवत गणेश जी की पूजा करें, आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत सारे काम जो नहीं बन रहे थे और जो बहुत सारी बाधाएँ थी, वो सारी बाधाएँ समाप्त होंगी गणेश जी की कृपा से। दोस्तों, ये गणेश चतुर्थी का जो अगर आप स्थापना करते हैं तो 10 दिनों तक इनकी 10वें दिन ही इनकी विसर्जन करें तो वो ज़्यादा ही अच्छा होता है। 10वें दिन जब अनंत चतुर्दशी होती है, उस दिन उनकी विधिवत पूजा करने के बाद उनका विसर्जन कर दें। दोस्तों, इसके अतिरिक्त मैं आप सभी को बताती हूँ कि इनकी सामग्री की लिस्ट क्या होती है। भगवान गणेश की पूजन के लिए गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा, गंगा जल, कलश, लाल कपड़ा, दुर्वा, फूल, धूप, दीप, कपूर, जनेऊ, नारियल, सुपारी, लाल चंदन, रोली, पंचामृत, मौली, फल, पंचमेवा और मोदक जरूर रखें। तो इस तरह से आप सभी तैयारी कर लें और 7 सितंबर को अपने घर में गणपति बप्पा को बुलाएं। गणेश चतुर्थी के दिन सुबह स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। घर में उत्तर या पूर्व दिशा में गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करें। मंत्रों का जाप करते हुए चारों तरफ गंगा जल का छिड़काव करें। उसके बाद दुर्वा और फूल चढ़ाएं, चंदन अक्षत भी अर्पित करें। फिर हाथ में चावल लेकर भगवान गणेश की कथा सुनें, गणेश के मंत्रों का जाप करें। अब मोदक फल प्रसाद अर्पित करें। अंत में घी के दीपक को जलाकर भगवान गणेश की आरती करें। इस प्रकार आप विधिवत उनकी पूजा करें तो देखेंगे आपकी बहुत जल्दी आपकी गणेश जी विनती सुनेंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, श्री गणेश जी की कृपा से संपूर्ण। दोस्तों, कहा जाता है गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन करना वर्जित है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा को देखने से झूठे आरोप लगते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा देखा था, इसलिए कान्हा जी पर चोरी का झूठा आरोप लगा था। तो इसलिए लोग गणेश चतुर्थी पे चंद्रमा का दर्शन नहीं करते हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी गणेश चतुर्थी की जानकारी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप लोगों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आप सभी के जीवन में गणपति बप्पा की कृपा बनी रहे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन के सारे विघ्न दूर हों।